कुंभ राशि के जातकों के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें और आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करेंगे। अगस्त और सितंबर 2025 का यह समय बेहद विशेष रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान सूर्य और केतु का अद्भुत संयोग सिंह राशि में घटित होगा। जब भी सूर्य और केतु की युति होती है तो जीवन में कई रहस्यमयी घटनाएं घटित होती हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा, अहंकार, अधिकार और पिता का कारक माना जाता है, जबकि केतु मोक्ष, रहस्य, अध्यात्म और पूर्व जन्म के कर्मों का द्योतक है। ऐसे में जब दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो व्यक्ति के भीतर एक गहरी आत्मिक यात्रा की शुरुआत होती है और उसका दृष्टिकोण दुनिया की सामान्य भौतिक चीजों से हटकर एक उच्चतर आयाम की ओर मुड़ने लगता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह संयोग विशेष महत्व रखता है, क्योंकि सिंह राशि उनकी सप्तम भाव में स्थित होती है, जो विवाह, साझेदारी, सामाजिक संबंध और जीवन साथी से संबंधित होती है। इसका अर्थ है कि इस समय जीवन में रिश्तों और साझेदारियों के क्षेत्र में गहन परिवर्तन, उतार चढ़ाव और नए अनुभव सामने आएंगे। यह समय आपको अपने भीतर छिपे अहंकार को पहचानने और उसे त्याग कर विनम्रता अपनाने की सीख देगा। सूर्य और केतु का यह मिलन एक तरह से चंद्र ग्रहण जैसी स्थिति उत्पन्न करता है, क्योंकि केतु को छाया ग्रह कहा जाता है और वह सूर्य की रोशनी को धुंधला कर देता है। इसका प्रभाव यह होगा कि आप में आत्म मंथन की प्रवृत्ति जागृत होगी। आप अपनी सोच और अपने जीवन के निर्णयों पर गहराई से विचार करेंगे। जिन कुंभ राशि के जातकों ने अब तक रिश्तों को केवल सतही तौर पर देखा है, उनके लिए यह समय बेहद गहन अनुभव लेकर आएगा। आप अपने जीवन साथी या साझेदार के साथ जुड़ी गहरी सच्चाइयों का सामना करेंगे। सूर्य केतु की यह युति कई बार अहंकार की परीक्षा भी लेती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस दौरान किसी भी प्रकार की बहस या टकराव से बचें, क्योंकि यह समय आपके संबंधों में भ्रम और दूरी उत्पन्न कर सकता है। वहीं दूसरी ओर यह संयोग आपको जीवन में नए आध्यात्मिक अवसर भी प्रदान करेगा। आपकी रुचि ध्यान, योग, ज्योतिष, रहस्य विद्या या किसी गूढ़ विषय की ओर बढ़ सकती है। इस अवधि में आप यह अनुभव करेंगे कि जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मिक संतुष्टि और मानसिक शांति ही वास्तविक उपलब्धि है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और व्यवसाय में भी नई दिशा का संकेत करता है। सातवें भाव में सूर्य और केतु की युति का अर्थ है कि साझेदारी में चल रहे कार्यों में अचानक बदलाव आ सकता है। हो सकता है कि आप किसी पुराने सहयोगी से अलग हो जाएं या नए लोगों के साथ कार्य करने का अवसर मिले। यह समय आपको यह सिखाएगा कि हर रिश्ते में स्थायित्व नहीं होता और परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। इस समय के दौरान आपको अपने अहंकार और इच्छाओं पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि आप स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण से काम करेंगे तो रिश्तों में दरारें पड़ सकती हैं। लेकिन यदि आप विनम्रता और सहनशीलता के साथ आगे बढ़ेंगे तो यह समय आपके लिए आध्यात्मिक उत्थान का कारण बनेगा। सूर्य और केतु का संयोग कई बार अचानक घटनाओं को जन्म देता है, इसलिए इस अवधि में आपको अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस युति का एक और बड़ा प्रभाव यह होगा कि आप अपने अतीत की गलतियों पर गहराई से विचार करेंगे। आपको महसूस होगा कि जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे कहीं ना कहीं आपके पिछले कर्मों का परिणाम है। यह आत्मज्ञान आपको और अधिक परिपक्व और जागरूक बनाएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए जब सूर्य और केतु का युति सिंह राशि में होती है, तब यह सीधे सप्तम भाव यानी जीवन साथी, विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र को प्रभावित करता है। सप्तम भाव में यह संयोजन बहुत गहन और रहस्यमय प्रभाव डालता है, क्योंकि सूर्य आत्मा और अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि केतु त्याग, वैराग्य और अधूरेपन का द्योतक है। जब यह दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तब व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, साझेदारियों और सामाजिक संबंधों में कुछ उलझने, असुरक्षाएं और आध्यात्मिक सीख उत्पन्न होती हैं। विशेष रूप से कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय वैवाहिक जीवन में अहंकार की टकराहट, अपेक्षाओं और वास्तविकताओं के बीच खींचतान तथा रिश्तों को समझने और संतुलित करने का होगा।
यह समय व्यक्ति को गहरे स्तर पर सोचने पर मजबूर करेगा कि वे अपने जीवन साथी से क्या अपेक्षा रखते हैं और उन्हें रिश्तों में कितनी स्वतंत्रता और त्याग की आवश्यकता है। प्रथम भाव की दृष्टि से देखें तो सूर्य केतु की युति सप्तम भाव में होने के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन और आत्मसम्मान को लेकर अति संवेदनशीलता आ सकती है। व्यक्ति खुद को लेकर अधिक सोचने लगेगा और यह प्रवृत्ति वैवाहिक रिश्तों में दूरी ला सकती है। इस समय दांपत्य जीवन में छोटी छोटी बातों पर तकरार हो सकती है, लेकिन यही स्थिति व्यक्ति को भीतर से परिपक्व भी बनाएगी। द्वितीय भाव की दृष्टि से यह युति वित्त और परिवार के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। जीवन साथी या पार्टनर के साथ आर्थिक मामलों पर मतभेद होने की संभावना है। परिवार के भीतर भी किसी सदस्य के स्वास्थ्य या निर्णय को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है। इस समय वित्तीय प्रबंधन में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं और धन का अपव्यय होने की आशंका रहेगी। तृतीय भाव की दृष्टि से यह संयोजन भाई बहनों और साहसिक निर्णयों को प्रभावित करेगा। व्यक्ति को अपने प्रयासों में अपेक्षित परिणाम देर से मिल सकते हैं और भाई बहनों के साथ विचारों में मतभेद हो सकते हैं। इस दौरान धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। लेखन, संचार या यात्रा के मामलों में भी बाधाएं आ सकती हैं। चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालें तो यह समय गृहस्थ जीवन और माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। घर के माहौल में तनाव और असहमति उत्पन्न हो सकती है। माता पिता की देखभाल पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य इस अवधि में कमजोर हो सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी सावधानी रखना जरूरी होगा। पंचम भाव की स्थिति से यह युति प्रेम संबंधों, संतान और रचनात्मकता पर असर डाल सकती है। प्रेम संबंधों में दूरी और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। अविवाहित जातकों के लिए यह समय प्रेम प्रस्तावों में असफलता ला सकता है। संतान के स्वास्थ्य या पढ़ाई में भी बाधाएं संभव हैं। हालांकि आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय व्यक्ति को भीतर से नई रचनात्मकता और गहराई प्रदान करेगा। षष्ठ भाव की दृष्टि से देखें तो यह संयोजन स्वास्थ्य और शत्रु भाव को सक्रिय करेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जैसे पाचन तंत्र की समस्या, थकान, मानसिक तनाव आदि बढ़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सामना करना पड़ सकता है और मुकदमेबाजी से जुड़े मामलों में उलझनें आ सकती हैं। इस समय अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना जरूरी होगा। सप्तम भाव में यह युति प्रत्यक्ष रूप से हो रही है, इसलिए वैवाहिक जीवन, जीवन साथी और व्यापारिक साझेदारी सबसे अधिक प्रभावित होंगे। जीवन साथी से दूरी, तकरार और गलतफहमी की स्थिति बन सकती है। व्यावसायिक साझेदारियों में भी असुरक्षा और अविश्वास उत्पन्न हो सकता है। यहाँ जातकों को बहुत ही धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। अष्टम भाव की दृष्टि से यह समय रहस्यमय घटनाओं और आकस्मिक परिवर्तनों का संकेत करता है। अचानक खर्चे, स्वास्थ्य में गिरावट और मानसिक असुरक्षा हो सकती है। यह समय जातकों को गहन अध्यात्म की ओर ले जाएगा और उन्हें भीतर से परिवर्तनशील बनाएगा। नवम भाव पर यह संयोजन भाग्य और धार्मिक विश्वासों को प्रभावित करेगा। भाग्य का साथ कम मिलेगा और यात्राओं में बाधाएं आ सकती हैं। इस समय धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा, लेकिन परिणाम तुरंत प्राप्त नहीं होंगे। दशम भाव की दृष्टि से यह समय करियर और कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव का संकेत करता है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद हो सकते हैं और करियर में अपेक्षित प्रगति रुक सकती है। यह समय मेहनत का फल देर से मिलने वाला होगा, लेकिन धैर्य और ईमानदारी से कार्य करने पर लंबे समय में सफलता अवश्य मिलेगी। एकादश भाव की दृष्टि से यह युति लाभ और मित्रता के क्षेत्र को प्रभावित करेगी। मित्रों के साथ मतभेद हो सकते हैं और लाभ में कमी हो सकती है। योजनाएं बनेंगी, लेकिन उनके क्रियान्वयन में अड़चनें आएंगी। द्वादश भाव की स्थिति से यह संयोजन व्यय, विदेश यात्रा और मानसिक शांति को प्रभावित करेगा। अचानक खर्चों में वृद्धि होगी और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। हालांकि यह समय व्यक्ति को वैराग्य की ओर ले जाएगा और उन्हें आध्यात्मिक साधनाओं में गहराई प्रदान करेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस अवधि में प्रेम जीवन में अनेक प्रकार की उतार चढ़ाव भरी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं।
सूर्य और केतु की युति आपके सप्तम भाव को सक्रिय कर रही है, जिससे रिश्तों में अहंकार, अविश्वास और गलतफहमी का भाव उभर सकता है। जिन जातकों का प्रेम संबंध लंबे समय से चल रहा है, उनके बीच संवाद की कमी या आपसी ईगो क्लैश के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो इस दौरान जीवन साथी से दूरी या मानसिक असंतोष की स्थिति बन सकती है। सूर्य की प्रखरता और केतु की मायावी प्रवृत्ति मिलकर रिश्तों में भ्रम और असुरक्षा का वातावरण बना सकती है। इसलिए इस अवधि में आपको संयम और धैर्य बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा। बातचीत को शांति और समझदारी के साथ करना आपके लिए रिश्तों को बचाए रखने का सबसे बड़ा उपाय होगा। करियर और पेशेवर जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो यह समय कुछ चुनौतियों से भरा हुआ रह सकता है। सप्तम भाव में यह युति आपके कार्यस्थल पर पार्टनरशिप, क्लाइंट डीलिंग और बिजनेस समझौतों में कठिनाइयां ला सकती है। व्यापार से जुड़े जातकों को इस अवधि में कोई नया बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि केतु की ऊर्जा धोखे और भ्रम की स्थिति ला सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय ऐसा हो सकता है जब वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं या आपको अपने काम को बार बार साबित करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है। हालांकि यह समय पूरी तरह से नकारात्मक नहीं होगा, क्योंकि यदि आप धैर्य रखते हैं और कूटनीति के साथ आगे बढ़ते हैं तो सूर्य की ऊर्जा आपको नेतृत्व का अवसर भी प्रदान कर सकती है। यह समय आपको अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने और अपने करियर में दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन और वित्तीय स्थिति की दृष्टि से यह अवधि मिश्रित फल प्रदान करेगी। अचानक से कुछ बड़े खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, जिनसे आपका बजट असंतुलित हो सकता है। केतु की स्थिति अक्सर अप्रत्याशित परिस्थितियां उत्पन्न करती है और इस दौरान आपके धन का उपयोग ऐसे कार्यों में हो सकता है जिनका पहले से अनुमान नहीं था। निवेश के मामले में यह समय सावधानी बरतने का है, विशेषकर यदि आप शेयर बाजार या जोखिमपूर्ण स्कीमों से जुड़े हैं। किसी भी प्रकार का जल्दबाजी में किया गया निर्णय आपको नुकसान की ओर ले जा सकता है। हालांकि यदि आप अपने धन का प्रबंधन सोच समझकर करते हैं और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं तो आप इस समय को सफलतापूर्वक निकाल सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह समय आपको सतर्क रहने की आवश्यकता का संकेत दे रहा है। सूर्य और केतु की युति अक्सर मानसिक अशांति और तनाव को बढ़ाती है। इस अवधि में आपको नींद से संबंधित समस्या, थकान, सिर दर्द या आंखों की परेशानी का अनुभव हो सकता है। साथ ही पाचन तंत्र भी कमजोर हो सकता है, जिससे गैस, एसिडिटी या पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। यदि आप पहले से ही किसी क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित हैं, तो इस दौरान आपको और भी अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। नियमित व्यायाम, योग और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना आपके लिए लाभकारी होगा। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से यह समय थोड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां ला सकता है। घर के किसी सदस्य के साथ विचारों का टकराव हो सकता है या परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर असहमति उत्पन्न हो सकती है। विशेषकर माता पिता और जीवन साथी से संबंधों में इस समय धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना आपके लिए अनिवार्य होगा। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता भी आपको मानसिक रूप से विचलित कर सकती है। इसलिए परिवार में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए आपको पहल करनी होगी और अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना होगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य और केतु की युति आपके भीतर गहन आत्मचिंतन और आध्यात्मिक जागृति की भावना उत्पन्न करेगी। केतु आपको भौतिकता से हटाकर जीवन के गूढ़ रहस्यों की ओर आकर्षित करेगा, जबकि सूर्य आपके भीतर प्रकाश और सत्य की खोज को प्रबल बनाएगा। इस समय आप ध्यान, मंत्र जप और आध्यात्मिक साधना में रुचि लेंगे। आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि भौतिक जीवन की भागदौड़ के बावजूद आपके भीतर आत्मज्ञान की खोज बढ़ रही है। यह समय आपके लिए आत्मविकास और आंतरिक शक्ति को पहचानने का उत्तम अवसर है।